वैसे तुमने कसम खा रखी है ना, कभी भी मेरी कोई भी बात एक बार में न मानने की। मैं तुम्हें कह रही हूँ यूवी नाटक करे, ये सब कुछ उसका ड्रामा है। Unbelievable. You don't deserve this. You don't deserve me. एक तो मैं तुझे यहाँ लेके आया, इतनी कमाल की जगह, जहाँ कमाल का म्यूजिक बज रहा है, कमाल के लोग हैं, कमाल का माहौल है, और उससे भी कमाल मैं। पर नहीं, तेरा वो मीटर चालू है, वही पुराना रिकॉर्ड। अब बस कर, क्योंकि ना बोरिंग हो रहा। चल ठीक है, कोई सबूत है तेरे पास कि ये एक्टिंग कर रहा? नहीं है ना? नहीं है कोई सबूत, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो ड्रामा कर रहा है। तुम खुद ही सोचो, ये भी तो हो सकता है कि जब वो गोवा में हमारे पीछे पीछे आया और उसका प्लान फेल हो गया, तो उसने एक नया ड्रामा किया हमें अलग करने के लिए। हो गया? क्या कहा तूने? गट फीलिंग। देख, गट तो दूर की बात, पहले अंदर फीलिंग्स तो ला। सुन, बहुत बार समझा चुका हूँ, ऑन अ सीरियस नोट, तेरे पास लिमिटेड दिमाग है, हाँ? वो उसे खर्च मत कर। खर्च करेगी तो लोन मांगेगी, तुझे लोन भी कोई नहीं देगा, और अगर लोन कोई नहीं देगा तो तू मेरा दिमाग खाएगी, जो मैं नहीं चाहता। और तुम्हें समृद्ध है, मिस ब्योमकेश बख्शी नहीं है जो यहाँ डिटेक्टिव गिरी में लगी हुई है। और तुम भी कोई चलते फिरते सर्च इंजन नहीं हो जो तुम्हें सब कुछ पता है। तो जब तू इतना जानती है मेरे बारे में, तो क्यों बहस कर रही है? मान जाना मेरी बात। तुम ना कौन सरना, तुम्हारा तुम्हें क्या 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 बोलना बोलना बोलना। मिसेस ट्विंकल कुंसरना। मेरा नाम ट्विंकल तनेजा है, मिसेस ट्विंकल कुंसरना नहीं, समझे? शादी के बाद पति का नाम ही पत्नी का नाम होता है, भूल गए? और मुझे नहीं चाहिए इस पति का नाम जो एक नंबर का खड़ूस सरना है। मैं खड़ूस? हाँ। मैं खड़ूस हूं ना, तो तू। Mr. and Mrs. Kunj Sarna, you both are going to be awarded the Dilwale Couple of the Year award. ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम हैं दिलवाले। पर आप है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम जरा स्टाइल से एंट्री मारने वाले हैं। स्टाइल से? कैसे? ऐसे? Thank you very much everyone. आप दोनों यहाँ जाइए। Very nice to see you both. तो आप हैं वो famous lovebird Sarna, right? Just like us. We're here to declare something. The most compatible couple of the year award goes to Mr. and Mrs. Kunj and Twinkle Sarna. Everybody. लेकिन मोस्ट कंपैटिबल कपल तो वो होता है ना, प्यार करते हैं, I know. बस यही सोच को तो बदलना है। मोस्ट कंपैटिबल जोड़ी वो होती है जिनका प्यार उनके खट्टे मीठे टकरार में भी नजर आए, जैसे मेरे भैया और भाभी। Absolutely. और तुम्हें अपनी टशन और टकरार को एक्चुअली सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके लिए हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। Here it is. ये अवार्ड हम तुम दोनों के लिए लेकर आए। ये हमारा दिलवाले हैम्पर है और इसमें हमारी पिक्चर के टिकट्स हैं। तो पहले आप हमारी पिक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद एक 5-स्टार होटल में एक रोमांटिक कोजी डिनर डेट के लिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपना टशन, अपना जश्न, अपना तकरार और मेनली अपने प्यार को सेलिब्रेट करो। प्यार? कोई एक दूसरे से कुंज प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कई लोग बता नहीं पाते और कई लोग जता नहीं पाते। जैसे मेरे दी और जीजू। वैसे प्यार जताने का एक तरीका है जो कभी फेल नहीं होता। बताओ कौन सा? म्यूजिक। Yeah, let's go. धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम मोहे गेरुआ, राधे की दिल से है
है क्या कोई तकरार कुछ टशन? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली प्यार में ऐसे ही होता है, तकरार और टशन तो चलती रहती। हमें सिर्फ एक बात याद रखने की कि हम सबके पास दिल तो होता, थोड़ा सा दिल वाले बनने की जरूरत है। और हमारी फिल्म दिल वाले आपके एक नजदीकी थिएटर में आ रही है कल, यानी 18 दिसंबर को। तो प्लीज देखना मत भूलेगा, पूरे परिवार के साथ। सॉरी, कॉल। हेलो, या हाँ सिड, हाँ हम पहुंच रहे हैं, हम 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। गाइस वी हैव टू गो। आजा, पकड़ के बैठ जा। और सुन, हाँ कहीं रास्ते में गिर गई तो आवाज दे देना, ओके? कोच तुम बिल्कुल भी फनी नहीं, समझे? स्टूपिड जोक्स। डोंट टेल मी, तुमने अपने दिमाग में कोई जोक क्रैक किया पर उस पे खुद ही हंसी जा रहे हो। तू कर क्या रही है? सांस ले रही हूँ, उससे भी प्रॉब्लम है। आप तूने हाथ कहाँ रखा है? देख, थोड़ा ऊपर रख, मेरे को गुदगुदी होती है। व्हाट रियली? देख, अब तू जानबूझ के कर रही है। आई स्वेयर मैं जानबूझ के नहीं कर रही, गलती से हाथ लग गया। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें गुदगुदी करने का। बस तुमने पहले कभी बताया नहीं कि तुम्हें ये गुदगुदी की मेडिकल कंडीशन है। गुदगुदी की मेडिकल कंडीशन नहीं होती, गुदगुदी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, सबको होती है। किससे आर्ग्यू कर रहा हूँ मैं? शौक दिया तेरे साथ आर्ग्यू करने का। तू एक काम कर, जैसे आते वक्त बैठी थी ना, ऐसे कंधे पे हाथ रख के वैसे बैठ। तू मुझे हक करना डिजर्व ही नहीं करती। एक मिनट, कहीं तूने उन दिल वालों की बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया? हाँ, तू बड़ा रोमांस सूझ रहा है मैडम। रोमांस? वो भी तुमसे? सड़ू सड़ना से? नेवर नेवर एवर इन माय लाइफ। गलती से हाथ के लग गया, तुम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। और वैसे भी तुमसे बहस क्यों कर? मैं टैक्सी से ही चली जाती हूँ। वैसे भी सारे रास्ते तुम्हारे गंदे अनफनी जोक सुन के पकने से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊँ। और हाँ, एक चीज और, ये लो। ट्विंकल, तू अजीब बीवी मिली है मुझे, मतलब नखरे खत्म ही नहीं होते। पिछले जन्म में कोई इच्छाधारी नागिन वागिन थी है, रूप बदलती रहती, कभी नॉर्मल हो जाती है, हाँ? कभी झांसी की रानी बन के ना राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ जाती है। पर अभी देखो पीटी उषा बन गई, भागे जा रही। इसका पीछा करो। कोई सापा कोई, तेरे ना ये नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले। मैं जानता हूँ तेरा प्लान क्या। घर जाएगी और बेबे के सामने बोलेगी कि कुंज मुझे अकेला छोड़ा है। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। तुम टेंशन मत लो कुंजन, मैं बेबे से तुम्हारी कंप्लेन भी नहीं करूंगी। बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें फिर गलतफहमी हो जाएगी कि कहीं मुझे तुमसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तू बुरा क्यों मान जाती? तुम्हारे मजाक इतने बुरे होते हैं कि मुझे बुरा लग जाता, समझे? ओए, बड़ा रांझा बनता फिर रहा है तू, है? और ये कुड़ी का पीछे क्यों कर रहा है? छेड़ रहा है तू कुड़ी को, वो भी दिन दहाड़े और मेरे इलाके में? नहीं, चल तू पुलिस स्टेशन चल, मैं बताता हूँ तुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं एक मिनट, प्रूफ है मेरे। ये मेरी बीवी, दोनों मैरिड। हमारी शादी का सर्टिफिकेट। कमाल का बंदा है तू, सारे सबूत साथ लेके घूमता है। सर, जब 30 मार खान बीवी मिलेगी ना आपको, तो आप भी यही करेंगे। भाई सबूत तो तेरे सब पक्के, मतलब कि वाकई में तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन फिर इसका पीछा क्यों कर रहा है? आप शादीशुदा हैं, तो आप मेरी बात अच्छे से समझेंगे। कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? जी। अरे भाई, झगड़ा भी हुआ है तो घर पे निपटाओ, ऐसे सड़क पे नहीं, ठीक है? थैंक यू। तुम सीरियसली हमारी शादी की फोटो और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमेशा साथ लेके घूमते हो? शादी की रात याद है? तेरी वजह से जिंदगी में पहली बार जेल गया हूं, वो भी अपनी शादी की पहली रात। कमाल है, वो दिन था और आज का दिन है। मैंने सोच लिया तेरे साथ कभी रिस्क नहीं लूंगा। भाई क्या भरोसा, कभी भी पब्लिकली मुझे पहचानने से इनकार करते, बोल देगी मेरा पति नहीं और मैं जेल में। हाँ तो बस इतना ही तो है। इतना ही है। अब तू यहाँ खड़ी रहेगी और एक और पुलिस वाले के आने का वेट करेगी जो हमें लॉकअप में डाल दे, या फिर चलेगी? चल बैठ। तुम सीरियसली अजीब हो। तुझसे कम। देखो आराम से चलाना और बार बार ब्रेक मत लगाना, समझे? तूने मुझे अपने जैसा समझा। और वैसे भी कल रात के स्टंट के बाद ना मेरा बस चले तो तुझसे 10 किलोमीटर दूर रहूं। हाँ तो मुझे भी वो सब करने का कोई शौक नहीं है, वो तो मैंने यूवी को एक्सपोज करने के लिए किया था, समझे? ट्विंकल प्लीज ये यूवी का टॉपिक बंद कर। चल बैठ।
बेबे, हाँ जी। दरअसल मैं आपसे कुछ और कहने आई थी। वो मैं ट्विंकल की हरकतों के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। कल रात को पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने समझ में नहीं आ रहा है मैं किस मुंह से आपसे बात करूँ। आज कैसे भी हिम्मत जुटाकर मैं आ गई आपसे ट्विंकल की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने। उसे माफ़ कर दीजिए। अरे लीला जी, माफी मांगकर आप मैनू शर्मिंदा कर रही है। जो कुछ भी पार्टी में हुआ ना उसे भूल जाइए। ट्विंकल तो मासूम है, अभी भी उसमें थोड़ा सा बचपना है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। और आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूं ना उसे सही रास्ता दिखाने के लिए। यही तो तसल्ली है बेबे कि आप उसके पास हो। जब से आप ट्विंकल के ससुराल में आई है ना, मैं तो एकदम टेंशन फ्री हो गई हूँ। मैंने पूरा भरोसा है आप मेरी ट्विंकल को किस बात के लिए टोकेंगी, उसे सिखाएंगी ना तो वो आपकी बात मान भी जाएंगी। ट्विंकल के मामले में आप बेफिक्र हो जाइए, उसके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी। शुक्रिया। अच्छा जी, सत श्री अकाल। युवी चुप, कुछ मत बोलिए वरना नहीं नहीं, हाँ ये हटा। नहीं नहीं, डर गई, ट्विंकी की मम्मी डर गई। ये क्या हो रहा है? ये हाय रब्बा। लीला जी, आप ठीक है ना? आंटी यूवी सॉरी। एक्चुअली हुआ क्या कि वो सुरजीत अंकल ने ना यूवी को ये खिलौना गिफ्ट करा था, तो यूवी ने सोचा कि कहाँ ट्राई करे, तो इसीलिए आपको परेशान करा। आई एम सॉरी यूवी, सॉरी। आंटी प्लीज इन्हें बोलो ना कि मुझे घर से ना निकाले, प्लीज। प्लीज आंटी। अरे पुत्र क्या कर रहा है? अच्छा सुन इधर मेरी बात सुन। तुझे कोई भी कहीं भी जाने नहीं देगा, तू हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। नहीं नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो कि आप यूवी को घर से बाहर नहीं निकालोगे। प्रॉमिस है? नहीं, ये वाला प्रॉमिस नहीं, वो हाँ, गॉड प्रॉमिस वाला गॉड दी प्रॉमिस। ये भी खुश। ये मुझे दे दे। बुरी बात है पुत्र, दे ना। युवी की हरकतें देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है एक्टिंग कर रहा है या सच में इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। दिल कहता है कि युवी कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन फिर इसकी हरकतें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और ट्विंकल युवी के बारे में गलत हूँ? क्या युवी वाकई में अपना मानसिक संतुलन खो चुका है? माँ, कैसा है पुत्र? मैं ठीक हूँ माँ, आप कहाँ से आ रही हैं? वो मैं बेबे से कल रात के बारे में बात करने गई थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आप परेशान लग रही हैं। वैसे सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे तू कैसा है पुत्र? अब मैं भी तो आपके सामने खड़ी हूँ ना। एटलीस्ट एक बार मेरी तरफ देख तो लो। प्लीज माफ कर दो ना, कब तक मुझसे नाराज रहोगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। कुंज पुत्र, इसे कह दे कि अब तो बचपना छोड़ दे। अब इसकी शादी हो चुकी है, किसी के घर की बहू है ये। इसके बजाय कि अपनी जिम्मेदारियों को संभाले, समझदारी से काम ले, ये तो सारी दुनिया के सामने मैंने शर्मिंदा करने पर तुली हुई है। कल रात की इसकी हरकतों को मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। अरे जिस बेटी पर मैंने नाज था,
जो कभी मेरा गुरूर हुआ करती थी, आज इसी की वजह से मैंने शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। अगर ये इन बातों को समझ सकती है ना, तो समझा दे इसे और इसे कह दे मेरे सामने से चली जाए। माँ, मैं जानता हूँ कि कल की पार्टी की वजह से आप बहुत नाराज हैं, पर इसमें ट्विंकल की गलती नहीं है। वो अपनी तरफ से एप्पल जूस ही पी रही थी, पता नहीं किसने उसमें अल्कोहल मिला दिया। उसने कुछ नहीं किया माँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, प्लीज माँ। माँ अब ट्विंकल। सजना सजना बचपन से लेके आज तक इन हाथों ने इसे अकेले सहारा दिया, इसे संभाला, गिरने से बचाया। लेकिन आज मैंने बड़ी खुशी हो रही कि इन हाथों का साथ देने के लिए दो और मजबूत हाथ खड़े हो गए। अब और भी कोई है जो इसके साथ खड़ा है, इसे संभालने के वास्ते। और मैंने बेहद खुशी हो रही है पुत्र कि वो शख्स तू है। मैं जानती हूँ तू हमेशा अपनी बीबी के साथ खड़ा रहेगा, इसका साथ देता रहेगा। लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आते हैं जब इंसान को खुद अपने पांव पर खड़ा होना सीखना पड़ता है, अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। और ये बात वो इंसान जितनी जल्दी सीख जाए, उसके लिए उतना अच्छा होगा। मैं चलती हूँ पुत्र, तू अपना ख्याल रखना। जी। कुंज, तुमने माँ से ये क्यों कहा कि किसी ने मेरे एप्पल जूस में अल्कोहल मिक्स कर दी थी, जबकि तुम्हें तो खुद ही मेरा विश्वास नहीं। ट्विंकल, मैंने ये बात एक माँ से कही, उनके दिल को ठेस ना पहुंचे इसलिए कही। बच्चे जो मर्जी कर लें, एक माँ का प्यार ना कभी कम नहीं होता। पूरी जिंदगी निकाल देती है हमारे लिए, दुनिया से लड़ जाती है। और जब बच्चों की वजह से उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सजना सजना ना बेबे, कल रात को तो मैंने यूवी को पागल खाने भिजवाने वाली बात रफा दफा कर दी, लेकिन जब मैंने अनीता को पूरी बात बताई तो वो यूवी के साथ घर को छोड़ने की बात करने लगी। और सही है, क्यों ना करे। अरे आप ही बताइए कि एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसी के घर वाले उसी के बेटे को पागल खाने भिजवा रहे हैं। बेचारी सुबह से कमरे में बैठकर सिर्फ रोए जा रही। सुरजीत मेरी ना बेबे, आपको पता है और हम सबको मालूम है कि ट्विंकल ने यूवी के साथ इस घर में अब तक कोई सही बर्ताव नहीं किया। हमेशा उस पे शक करती है, उसमें गलतियां निकालती है। अरे यूवी तो बच्चा है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है। पर हम सब अपनी आंखें कब तक बंद रख सकते हैं बेबे। कल रात को ट्विंकल ने जो हरकत की, उसके बाद मैं ट्विंकल को और कुंज को इस घर में रहने नहीं दूंगा। अगर उन्हें यूवी से प्रॉब्लम है तो बेशक वो ये घर छोड़ के जा सकते हैं। अरे एक तो मैंने उन्हें इस घर में रेंट दिया, एहसान किया है। मेरा एहसान जताने के बजाय मेरे बेटे की बुराइयां करते हैं। और वैसे भी बेबे, उन भिखमंगों की औकात नहीं है इस घर में रहने की। ये तो क्या कह रहा है? ट्विंकल और कुंज घर छोड़कर चले जाए? ताऊ जी, आप क्या कह रहे हैं? बेबे कह दो अपने इस लाडले से कि अपना सामान लेके और अपनी बीवी के साथ ये घर छोड़कर चला जाए। सुरजीत, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। अब तो इस घर में या तो ये कुंज और ट्विंकल रहेंगे या मेरा परिवार। अगर आप इन दोनों को घर से जाने के लिए नहीं कहोगी तो मैं अनीता, चेरी और यूवी को लेके इस घर से चला जाऊंगा। ताऊ जी प्लीज,
एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आज तो फैसला होकर ही रहेगा, बस। ताऊ जी प्लीज, प्रॉब्लम्स हर परिवार में होती हैं। बहुत सालों के बाद ये परिवार इकट्ठा हुआ है, एक साथ रहना शुरू हो। प्लीज इसे बिखरने मत दीजिए। मैं जानता हूँ कि पापा ने आपके साथ जो भी किया सालों पहले बहुत गलत था। उसके लिए आई एम सॉरी। सारी बातें भुला दीजिए प्लीज, ये परिवार को बिखरने मत दीजिए। आपका नाराज होना जायज है। ट्विंकल से गलती हुई है और उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो तू ए बात तो मानता है ना कि ट्विंकल ने गलती की? जी। तो बेबे अब तो बात साफ हो गई ना कि ट्विंकल ने गलती की। तो अब इसे ये घर छोड़कर जाना ही होगा।